नमस्कार साथियों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कृषि कॉलेजों में प्रवेश के लिए जेड का जो एग्ज़ाम हुआ था, अब उसकी जो है साथियों काउंसलिंग होना बाकी है। तो उसी काउंसलिंग के लिए प्रवेश के लिए एक न्यू अपडेट जारी हुई है, जिसकी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी साथी चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर तरह की यथासंभव आपको अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। तो साथियों, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट सीटों की संख्या फाइनल नहीं हुई थी, इसीलिए आपको जो साथियों एग्जाम होने के बाद में भी 3 महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है। कृषि कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रवेश काउंसलिंग इसी सप्ताह में आपकी होने वाली है। जो साथियों सप्ताह चल रहा है, यानी कि जो अभी 2 तारीख के बाद में जो नया सप्ताह जो चलेगा सोमवार का, उसमें आपका ये प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पूरी जानकारी देखिए कि राज्य के कृषि कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया के लिए इसी सप्ताह काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित होने की पूरी संभावना है। दरअसल स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की ओर से पीजी और पीएचडी कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब इसी सप्ताह स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश का शेड्यूल घोषित होने की पूरी संभावना है। जो साथियों स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर पीजी और पीएचडी के कोर्स चल रहे थे, तो वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब इस सप्ताह में जो आपके स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी होने की पूरी संभावना है। हालांकि कृषि कॉलेजों के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी पिछले 3 माह से काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सीटों की संख्या फाइनल नहीं होने के कारण अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं की जा सकी। और साथियों अब आपका फाइनली इस नवंबर मंथ में जो है आपका एडमिशन कंप्लीट होने के पूरे चांस है। और राज्य सरकार की ओर से सीट मैट्रिक्स फाइनल होने के बाद ही विश्वविद्यालय की ओर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कृषि कॉलेज में प्रवेश के लिए स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने 29 जून को संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जेड का आयोजन किया था। प्रवेश परीक्षा में 37,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। वहीं कृषि विश्वविद्यालय की ओर से 30 जुलाई को इसका जो है साथियों जेड का परिणाम जारी कर दिया गया। और जेड परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही कृषि कॉलेजों में आप बीएससी के लिए ऑनर्स बागवानी, बीएससी ऑनर्स वानिकी, बीएससी ऑनर्स खाद्य पोषण और आहार विज्ञान, बीएससी ऑनर्स सामुदायिक विज्ञान, गृह विज्ञान, बीएफसी मत्स्य विज्ञान, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक खाद्य प्रौद्योगिकी में एडमिशन किए जाएंगे। तो इस पर तरीके से आपका पूरा जो है प्रवेश का शेड्यूल रहेगा और प्रवेश प्रक्रिया में देरी से सेशन होगा प्रभावित। साथियों जो शेड्यूल जो है साथियों लेट होता है तो अगला जो सेशन है वो प्रभावित तो होते ही है। और कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया में 3 माह का विलंब होने से वर्तमान सत्र भी प्रभावित होगा। सामान्यतः यूजी पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया अगस्त सितंबर माह में शुरू कर दी जाती है, लेकिन इस बार नवंबर माह में शुरू होने के बाद भी काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित नहीं किया जा सकता है। तो पूरी संभावना है साथ तो आपका इस नवंबर महीने में शुरू होने की, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। न्यूज़ के हिसाब से आपका इसी माह में हो सकता है। और पीजी और पीएचडी में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई। स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जेड काउंसलिंग 2025 का शेड्यूल जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। और कृषि स्नातक पाठ्यक्रम की काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू करने के संबंध में प्रवेश परीक्षा संयोजक को ज्ञापन सौंपा पा गया है। और यही यदि इसी सप्ताह प्रवेश की काउंसलिंग शुरू नहीं होती है तो छात्रों की ओर से आंदोलन भी किया जाएगा। ये नवीन चौधरी के द्वारा प्रांत संयोजक एग्रीविजन एबीवीपी है उनके द्वारा कहा गया। लेकिन साथियों अब जो है आपका इस नवंबर महीने में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के पूरे चांस है। संभवतः आपका इस नवंबर महीने में इसी सप्ताह में शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और आपका इंतज़ार जो फाइनली अब ख़त्म होने वाला है। जो कृषि एग्रीकल्चर में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज के लिए, जिन्होंने जेट का एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए अपडेट है। और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।